बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जैसे कि लास्ट लेक्चर में बात हुई थी कि हमने कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन पर बात करनी है। जैसे कि मैंने उनका नाम बताया था, कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स के नाम में सेंडिंग डिवाइसेस, रिसीविंग डिवाइसेस, कम्युनिकेशन डिवाइसेस और ट्रांसमिशन मीडिया। अब हम बारी बारी इसको डिस्कस करते हैं। बेटा आपको सबसे पहले कम्युनिकेशन बताता हूँ, कम्युनिकेशन होती कैसे है। अब सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं अपनी खुद की। हम कुछ सोच रहे हैं तो हम अपने भाई से उस बारे में बात करते हैं। आज जब मैंने कुछ सोचा है वो मैं अपने भाई से बात कर रहा हूँ, तो वो जो मैंने आइडिया लिया है वो मेरा डाटा। बेटा मैंने मुंह से स्पीक किया है और अपने भाई को पहुँचाया है, और भाई ने कानों के ज़रिए सुना है, उसको समझा है। तो डेफिनेटली जब उसने मुझे आंसर किया तो वो डेफिनेटली वो मैं भी सुनूंगा और अंडरस्टैंड करूंगा। तो ये दोनों में कम्युनिकेशन हुई। इसे टू वे कम्युनिकेशन कहते हैं। अगर मैं ही बात करूं तो वन वे कम्युनिकेशन होती है, और अगर भाई भी मुझे रिप्लाई भी करे तो टू वे कम्युनिकेशन होती है। अब कम्युनिकेशन में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई, पहले इस पर बात कर लेते हैं। मैंने बोला मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सेंडिंग डिवाइसेस हूँ, मैंने सेंडिंग डिवाइस के तौर पर एक्ट किया। भाई जो है उसने सुना, उसने रिसीविंग डिवाइसेस के तौर पर एक्ट किया। इसके साथ साथ दरमियान में बेटा मेरी आवाज़ वहाँ तक पहुँचने के लिए एयर ने, जो एयर थी, अगर एयर नहीं होती तो बेटा मेरी आवाज़ वहाँ तक नहीं पहुँच सकती थी। स्पेस में लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते जिस तरह हम ज़मीन में करते हैं, क्योंकि वहाँ एयर नहीं होती। जब एयर नहीं है तो एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते। तो एयर ने जो है वो बेटा बेसिकली ये है ट्रांसमिशन मीडिया, जो किरदार अदा करता है मेरी बात आगे तक पहुंचाने में। इसके बाद हम एक और एग्जांपल की तरफ बात करते हैं। मोबाइल फ़ोन से एग्जांपल ले लेते हैं। मोबाइल फ़ोन से हम डायल करते हैं नंबर, और अगले बंदे से हमारा राब्ता हो जाता है जिसको हम कॉल कर रहे हैं। तो जब हम मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं तो हम उससे बात करते हैं, तो ये बेटा सेंडिंग डिवाइस है। अब उसके बाद क्या हुआ, अगले बंदे ने हमारी बात सुनी, उससे वो रिसीविंग डिवाइस के तौर पर अमल कर रहा है, उसके बाद भी मोबाइल है। लेकिन दरमियान में हमारी बात वहाँ तक कैसे पहुंची, तो बेटा दरमियान में जो आपका नेटवर्क है जिसे आप यूज़ कर रहे हैं उसको पहुंचाने के लिए ये हमारा ट्रांसमिशन मीडिया है। अब आप सेंडिंग डिवाइसेस और रिसीविंग डिवाइसेस के बारे में तो वाज़ेह बात सुन चुके हैं और समझ चुके हैं कि सेंडिंग डिवाइस वो होती है जिससे पैगाम भेजा जाता है, और रिसीविंग डिवाइस वो होती है जो पैगाम वसूल करती है। जैसे आप यहाँ कंप्यूटर से कोई मेल करते हैं तो आप सेंडिंग डिवाइस के तौर पर एक्ट कर रहे होते हैं, और अगला बंदा रिसीव कर रहा था वो रिसीविंग डिवाइस के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। यहाँ से पढ़ने के बाद ये सामने एग्जांपल भी दी गई है आपके पास सेंड मैसेजेस की। लेकिन कम्युनिकेशन डिवाइसेस का क्या रोल है इसके अंदर, उस पर बात करते हैं। बेटा ये सामने आपके पास डायग्राम में दो बने हुए हैं, एक फैक्स मॉडेम है और एक NIC कार्ड है। बेटा NIC कार्ड और फैक्स मॉडेम के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो हमें एक चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि ये कम्युनिकेशन में हेल्पिंग टूल है। हेल्पिंग टूल कैसे है, इसको समझने के लिए हम फिर देखते हैं कि ट्रांसमिशन मीडिया में इन दोनों का रोल क्या आता है। तो हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बेटा देखें, कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज पर वर्क करता है। बाइनरी होती है 1 और 0 की फॉर्म, और जो हमारा PCL सिस्टम है, क्योंकि हम नेट PCL से लेते हैं, तो वो एनालॉग सिस्टम है। अब इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं कि एक इंग्लिश बोलने वाला और एक पंजाबी बोलने वाला दोनों एक दूसरे की लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे, तो दरमियान में एक ऐसे बंदे को रोल अदा करना होता है जो पंजाबी और इंग्लिश दोनों को जानता हो। वो इंग्लिश वाले से बात सुने और पंजाबी वाले को सुनाए, और पंजाबी वाले से सुने और इंग्लिश वालों को सुनाए। तो ये जो रोल है ये मीडियम का किरदार अदा करता है। इसे मोडेम भी कहते हैं और NIC कार्ड भी कहते हैं। NIC कार्ड और मोडेम का दोनों का फंक्शन एक जैसा होता है, लेकिन ये मुख्तलिफ पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। जैसे आप मोडेम की बात करें, अब मैं आपको इसकी लेटेस्ट जो एग्जांपल है वो देता हूँ। घर में अगर आपका वाईफाई लगा हुआ है तो जो PCL की वायर या केबल नेटवर्क की वायर आपके घर आ रही है, उसके साथ एक डिवाइस लगाई जाती है, उसको राउटर भी कहते हैं, मोडेम भी कहते हैं। अब इसका काम क्या होता है, बेसिकली बाहर से आने वाले सिग्नल्स एनालॉग होते हैं, और आपका कंप्यूटर जो या आपका मोबाइल जो सिग्नल्स रीड करने की कैपेबिलिटी रखता है वो बेटा डिजिटल होते हैं, क्योंकि आपकी ये डिजिटल डिवाइसेस हैं। तो जब बाहर से सिग्नल्स आते हैं और मोडेम उसे कन्वर्ट करके
आपके, यानी कि अगर बाहर से एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं तो वो उसे कन्वर्ट करके डिजिटल देता है जी। लेकिन जब आप पैगाम भेजते हैं तो वो आपका पैगाम डिजिटल से एनालॉग कन्वर्ट करके वापस भेजता है, यानी कि ये दो तरह से काम करता है, DAC and ADC. DA stand for digital to analog converter and ADC stand for analog to digital converter. और बाकी जो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया है इस पर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।